आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। पाकिस्तान का पीएम बुज़दिल भारत के घर में घुसकर मारा तो शहबाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तानी संसद में उबाल गीदड़ से तुलना। भारत ने पाकिस्तान के मिसाइल हमले को नाकाम करते हुए शुक्रवार सुबह पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की और उसके कई शहरों को निशाना बनाया। शहबाज शरीफ के खिलाफ गुस्सा लोग भड़के हुए हैं। पाकिस्तानी संसद में शहबाज के खिलाफ जमकर गुस्सा देखा गया है। सीएम योगी बोले, सोशल मीडिया की अफवाहों से बचे, भारत हर हाल में विजयी रहेगा। नड्डा ने की स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा। राजनाथ के बाद साहब ने भी की अहम बैठक। भारत की S-400 के आगे फेल हुआ पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। पड़ोसी के काम नहीं आया चाइनीज माल। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारत की जाबाजी कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने बुधवार की रात को भारत के 15 शहरों पर हमला किया, लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। भारत के हारोड ड्रोन ने लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9P और HQ-16 को तबाह कर दिया है। अब्दुल राउफ अजहर के मारे जाने पर यूएस डिप्लोमेट्स बोले, थैंक यू इंडिया, न्याय हुआ। अमेरिका की एक और डिप्लोमेट एली कोहेनिम ने भी पोस्ट किया है और भारत के PMO को टैग करते हुए थैंक यू बोला है। उन्होंने लिखा है कि लंबे समय से हमें डेनियल पर्ल के लिए न्याय का इंतजार था। ऑपरेशन सिंदूर तो झांकी है, आगे की असली तैयारी तो यूपी में चल रही है। जानकर पाकिस्तान और कांप जाएगा। भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यूपी के कई जिलों में लड़ाकू विमान, आधुनिक हथियार और गोला बारूद का उत्पादन युद्ध स्तर पर हो रहा है। सुखोई और जगुआर विमानों के पुर्जों का निर्माण भी जारी है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाकर पाकिस्तान की सेना ने गुरुवार रात भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश की, लेकिन भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इन हमलों को नाकाम कर दिया। मोदी का नाम लेते हुए डर लगता है। भारत से तनाव के बीच पाक के सांसद ने अपने ही PM को क्यों बुलाया बुज़दिल। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच LOC पर लगातार फायरिंग जारी है। पाक सेना लगातार भारतीय गाँवों को अपना निशाना बना रही है, जिसके जवाब में भारतीय सेना भी करारा जवाब दिया है। सूत्रों के अनुसार भारत की कार्रवाई में कई पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर है। भारत में सिर्फ भारतीय रहेंगे, रोहिंग्या मुसलमान वापस जाओ, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंसाल्विस और वकील प्रशांत भूषण की ओर से दायर याचिकाओं पर विचार करते हुए कहा कि मामलों की विस्तृत सुनवाई 31 जुलाई को की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल शोभिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का कॉम्बैट यूनिफॉर्म में आना कोई संयोग नहीं है, बल्कि भारत की बदली हुई सैन्य रणनीति की भाषा है। भारत साफ मैसेज दे रहा है कि अब सहनशीलता की सीमा पार हो चुकी है। टीवी पर बुआ को देखा तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर की भतीजी ने कह दी बड़ी बात। परिवार बोला, मिट जाएगा आतंक का नामो निशान। भारत की कार्रवाई के बीच पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हवा सेना प्रमुख हिरासत में। बलोच आर्मी ने कई पाक सैनिकों का किया खात्मा। पाकिस्तान में हालत बेहद गंभीर हो गए हैं, जहां सेना प्रमुख सैयद असीम मुनीर अहमद शाह को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूरे देश में गृह युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान में बड़ा तनाव। सीमा पार से देश में कई ड्रोन हमले। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने देश में कई ड्रोन हमले किए, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। आर्मी के ऑपरेशन में घर को हुआ नुकसान तो जम्मू कश्मीर में कितना पैसा देती है भारत सरकार। जम्मू कश्मीर में सेना के आतंकवाद विरोधी अभियानों में यदि किसी नागरिक के घर या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो भारत सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाता है। हालांकि आतंकियों को छिपाने वाले लोगों को कोई मदद नहीं दी जाएगी। धमाकों के बीच दिखा जम्मू कश्मीर के लोगों का जज्बा। बोले, डरने की बात ही नहीं है, हमें अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा है। जम्मू कश्मीर में देर रात और सुबह तड़के हुए धमाकों से स्थानीय लोगों की नींद जरूर टूटी, लेकिन उनका हौसला नहीं। एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि यहाँ धमाके हुए, लेकिन हमारी सेना सतर्क थी और सब कुछ संभाल लिया। डरने की कोई बात नहीं है। सीमा समंदर से लेकर अंदर तक भारत की प्लानिंग देख हाँप गया पाकिस्तान। 35 मिनट में ही निकल गई जान। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब पर ड्रोन और मिसाइल हमला करने का प्रयास किया, जिसे भारतीय रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया। भारत ने जवाब में पाकिस्तान के कई शहरों पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसमें इस्लामाबाद और कराची शामिल है। भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत ने कराची बंदरगाह पर भी हमला किया। पाकिस्तान पर भारत के एक्शन से बांग्लादेश की सिट्टी पिट्टी गुम हिंदुओं पर सुना दिया ये फरमान। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच बांग्लादेश पुलिस मुख्यालय की ओर से बुधवार को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें देश के सभी पुलिस यूनिट को कहा गया है कि वे हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर प्राथमिकता दें। S-400 मिसाइल सिस्टम क्या है, भारत के पास कितने हैं और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में कितना सक्षम है। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी हवाई माकर क्षमता में कई गुना वृद्धि की है। भारत के अत्याधुनिक हथियारों में से एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे भारतीय सेना में सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध में 30 दिनों से संघर्ष विराम पर अमेरिकी प्रस्ताव के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सहमति जताई है। जेलेंस्की ने कहा है कि यह युद्ध विराम पूर्ण और वास्तविक हो, जिसमें कोई हमला न हो। साथ ही कहा है कि यह 30 दिन शांति की ओर पहला कदम बन सकता है, जिसमें अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान को फिर तगड़ा झटका। TTP के हमले में मारे गए 20 पाकिस्तान सैनिक, सेना के वाहनों को भी उड़ाया। पाकिस्तान ने जम्मू में किया ड्रोन और मिसाइलों से हमला। वैष्णो देवी मंदिर से लेकर श्रीनगर तक ब्लैकआउट। असीम मुनीर के 17 महीने के कार्यकाल में ऐसे कई संकेत हैं जो दिखाई देते हैं कि वह जानबूझकर भारत से दुश्मनी मोड़
मोल ले सकते हैं। शुरुआत में इमरान की गिरफ्तारी पर आंतरिक असंतोष के कारण वे पीछे हट गए थे, लेकिन मुनीर ने सेना पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, यहाँ तक कि अपने विरोधियों को हटाकर उनकी जगह वफादारों को नियुक्त कर दिया। तब से वह पाकिस्तान में सिर्फ सेना प्रमुख से ज्यादा की हैसियत रखते हैं।